आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो आज हम कुछ स्पेशल और बेहतरीन चीज़ समझने वाले हैं कि अगर आप किसी की थेरेपी करते हैं, किसी का उपचार करते हैं, किसी को आप ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उनको सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, सही बेनिफिट नहीं मिल पाता है और वो हताश और निराश हो जाते हैं। आप भी हताश और निराश हो जाते हैं। आप भी अपनी बॉडी की रिकवरी को लेकर के चिंतित होते हैं कि हमारा बॉडी फिट क्यों नहीं हो रहा, हमारी बॉडी एनर्जेटिक क्यों नहीं हो रही, हमारी प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं हो रही और इस सब का कारण क्या है? इस सभी कारण को कैसे आसानी से दूर किया जा सके, ये आपके मन में शंका और समाधान दोनों उत्पन्न करता है। शंका अपने लिए और समाधान ढूँढने के लिए, इसके समाधान की बात हम करते हैं। तो कैसे क्या है? क्या होगा? कैसे हमारी बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाती है? इसी पे आज की बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है। तो दिल थाम के बैठना है, आराम से और आज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन बीमारियों में न्यूट्रास्यूटिकल्स क्यों ज़रूरी है? बीमारियों को दूर करने के लिए सप्लीमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है? और ये कैसे हेल्प करता है, वो सब कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। तो पूरी ट्रेनिंग को ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेडिसिन नहीं, सॉल्यूशन के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं आज के समय में 80% बीमारियां दवा की कमी से नहीं, बल्कि न्यूट्रिशन की कमी से हो रही है। जी हाँ, आज के समय में 80% बीमारियां दवा की कमी से नहीं, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से हो रही है। आपने बहुत सारे पिछले ट्रेनिंग में देखे होंगे कि क्यों जरूरी है न्यूट्रिशन, क्यों जरूरी है हमारा शरीर का पोषक तत्व और किस कमी के कारण कौन सी समस्या हो सकती है, आगे और समझने और जानने वाले हैं। तो कंटिन्यू इस ट्रेनिंग को देखने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं ना, दवा लक्षण दबाती है। आप जो मेडिसिन लेते हैं, आपको पेन होता है, पेन किलर लेते हैं, कहते हैं दर्द हुआ दवा खाओ, दर्द दवा और काम पे जाओ। ठीक उसी प्रकार दवा जो आपके लक्षण को दबाती है, आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर देती है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स जड़ को ठीक करते हैं। प्रॉब्लम जो होती है वो रूट में होती है और उसका इफेक्ट फ्रूट में दिखता है। अगर इस प्लांट के रूट में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कीड़े लग गए हो, यहाँ पे सही पोषक तत्व नहीं मिल रहा हो, तो फ्रूट क्या होगा? रुकेगा नहीं, सड़ेगा, गलेगा, यहां तक कि फूल भी सही ढंग से नहीं लगेगा। इसलिए रूट का ट्रीटमेंट जरूरी है। बीमारी के जड़ का पता लगा के जड़ के अंदर वो खाद पानी, वो केमिकल नहीं, वो पोषक युक्त आहार देने की जरूरत है। और इसी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहते हैं ना, द बॉडी डजंट नीड मोर मेडिसिन, इट नीड द राइट न्यूट्रिशन। लेकिन हम क्या करते हैं? कुछ भी होता है, सर्दी हुआ मेडिसिन लिए, खांसी हुआ मेडिसिन लिए, जुकाम हुआ मेडिसिन लिए, फीवर आया मेडिसिन लिए, ब्लोटिंग हुआ मेडिसिन लिए, लूज मोशंस हुआ मेडिसिन लिए, कॉन्स्टिपेशन हुआ मेडिसिन लिए, एसिडिटी हुआ मेडिसिन लिए। हम दवा खा खा करके अपने पेट को दवा का दुकान बना देते हैं। दुकान से लाते और कचरे की पेटी भी बना देते हैं। हमारे शरीर में जिस तत्व की कमी हो गई है, जिस सप्लीमेंट की कमी हो गई है, जिस पोषक तत्व की कमी होगी, उस पोषक तत्व को पूरा करना है, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सही हो जाएगा। क्या बार बार हमें फीवर में दवा लेनी चाहिए? शायद नहीं लेनी चाहिए। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारी इम्यूनिटी को रिवाइव करने के लिए आती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आती है, एक बार चेक करने के लिए आती है, सर्विसिंग करने के लिए आती है नेचुरल वे में। लेकिन हमें लगता है ये बीमारी है, और ये छोटे-छोटी बीमारी है, यानी जिसको हम सिम्पटम्स कहते हैं, यानी सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, फीवर, इसको हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। शरीर हमारे विकार को निकालने की कोशिश करते हैं और हम मेडिसिन लेकर के इसको दबाने की कोशिश करते हैं। फिर ये धीरे 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 बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है। हमें सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और बॉडी के सिग्नल को समझना भी चाहिए। मौसम बदलता है, इस समाज में, इस वातावरण में परिवर्तन होता है और उसी वातावरण के अंश एक हम भी हैं। हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन होगा। कचौरी, पकौड़ी, बहुत से अलग अलग गरिष्ठ भोजन खाए होंगे, कफ बना होगा शरीर में।
ये मौसम बदला, गर्मी आ रही है। वो कब धीरे-धीरे पिघलेगा, तो खाँसी होगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, नाक बहेगा, लूज़ मोशंस होंगे, फीवर होंगे, वो कब धीरे-धीरे पिघल के बॉडी से बाहर निकलेगा और यहीं हम मेडिसिन ले लेंगे, तो कब बॉडी में जमा रहेगा, फिर हमारे बॉडी में वज़न बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और बहुत सारे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आज की 5 बड़ी सबसे समस्या क्या है? इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, तो इस ट्रेनिंग को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली जो समस्या हमारे बीच आती है, सबसे पहली, जी हाँ, सबसे पहली जो समस्या हमारे बीच आती है, वो है खान-पान। आज के समय में इतनी व्यस्ततम जीवन शैली हो गई है, हर आदमी व्यस्त है। चाहे जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी, जो प्लेन उड़ाते हैं वो भी, जो घर में काम करते हैं वो भी, और जो सड़क किनारे जो उनकी दुकान होते हैं वो भी। सब कोई आज के समय में व्यस्त है और व्यस्त कम है, अस्त-व्यस्त ज़्यादा है। जी हाँ, व्यस्त कम है लेकिन अस्त-व्यस्त ज़्यादा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमारा कहाँ चला जाता है? इस बेहतरीन और फिजूल खर्च वाले टाइम में। एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं हम। हम मोबाइल से बात करते हैं। थोड़ा भी समय मिलता है, स्क्रॉल करने लगते हैं। समय की कमी हो गई है, जिसके कारण हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं समय के अभाव के कारण, जिसके कारण हम खराब खान-पान का सहारा ले रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, तब भी खा रहे हैं, सोच रहे हैं, तब भी खा रहे हैं, चलते-फिरते खा रहे हैं। एक उदाहरण का से आपको समझाना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा आप लोग। बकरी को देखे हैं? बकरी को कितना भी हरा चारा खिला दीजिए, लेकिन उसके सामने हरा चारा वापस ला दीजिए, थोड़ी देर के बाद तुरंत खाना शुरू कर देगा। हम लगभग ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं। कभी ये नहीं सोचते कि खाने का समय है या नहीं है। अभी तुरंत हमने खाना खाया, लेकिन कोई और तो तुरंत कोई प्लेट में कोई व्यंजन दे के आ जाए, हम खा लेंगे। अरे थोड़ा ही चीज़ है, खा लो, कुछ नहीं होता। जो खिला रहे हैं उनको कुछ नहीं होता, जो खाते हैं उन्हीं को होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इस चीज़ को नहीं खाएँगे, तो हम रह सकते हैं। इसको खा लेंगे, तो इसको पचाना हमको ही पड़ेगा। जो खिला रहे हैं उनको पचाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खिला के चले गए, अपना काम करके चले गए। अगला काम हमें ही करना होगा। शरीर हमारा खुद का है। हम शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं या शरीर को अलग-अलग प्रकार को की चीज़ को खिला करके अपने बॉडी को डस्टबिन बनाना चाहते हैं। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरा है, आज के समय में दूसरी सबसे बड़ी बड़ी जो समस्या है, वो है मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी। कहते हैं देश की मिट्टी हो रही है बीमार। जब देश की मिट्टी ही बीमार हो जाएगी, तो हम किस खेत की मूली हैं? इसी खेत की है ना, हम भी बीमार होंगे। आज के समय मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। मिट्टी बंजर होती हुई चली जा रही है। उसका क्या कारण है? खेतों में यूरिया, डीएपी और अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। दिनों-दिन, रातों-रात पैदावार की जाती है। जनसंख्या इतनी विशाल होती चली जा रही है, पैदावार भी बढ़ती चली जा रही है। तो पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल का छिड़काव, इसके कारण हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। और जितनी कम हो रही है उर्वरा शक्ति, उतने ज़्यादा इसमें हम खाद मिला रहे हैं, उतने ज़्यादा से छिड़काव कर रहे हैं। और वो कौन खा रहे हैं? हम और आप खा रहे हैं। हमारे और आपके थाली तक ये केमिकल पहुँच रहा है। इससे अपने को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है और आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है। लेकिन कैसे? उसके बारे में आगे बात करेंगे। तीसरा जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही है, सबसे बड़ी तीसरी प्रॉब्लम जो है, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, एक बात का स्ट्रेस होता है, एक बिना बात का स्ट्रेस होता है। बिना बात का स्ट्रेस से प्रॉब्लम ही क्रिएट होने लगते हैं। खुद भी अपने प्रति प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लोग क्या कहेंगे?
हमने ये कपड़ा पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारे पास घड़ी नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, हमारे पास मोबाइल सस्ता है तो क्या कहेंगे, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं तो लोग क्या कहेंगे, हम साइकिल से जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, हम छोटी कार से जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। अच्छी स्ट्रेस तो ले सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, दूसरे को हेल्प करने के लिए, दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, अपने जीवन में ग्रोथ पाने के लिए, दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हर आदमी चाहता है कि हम बैठे रहें, हमारे पास सब कुछ होता रहे और आता रहे। और ये बेहतरीन डिवाइस जो आज के समय में जीवन को बदलने वाला भी है और जीवन को नकारा करने करने वाला भी है। इतने आलसी बना दिया है कि अभी जिस समय आप हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, ठीक है, इस समय पूरी इंडिया में एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट का साधन चल रहा है। लोग अपने काउच पे, अपने सोफे पे, अपने बेड पे, अपने चेयर पे, अपने ऑफिस में जहां हो वहीं शुरू हो जाते हैं। खाना और देखना हमारे शरीर को निष्क्रिय बना रही है। हमें पता नहीं चल रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है। महसूस होगा, कहते हैं ना, सोचन क्या बहुत है, चिड़िया चुग गई खेत। पता तब चलती है जब समय हाथ से निकल चला जाता है। हमें सचेत रहना है, संभल के रहना है। समय रहते ही सही कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम सही कदम नहीं उठाएंगे तो समस्या किसको होगा? हमें होगा, हमारे परिवार को होगा, क्योंकि हम पे हमारे पूरे परिवार आश्रित है। हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं और कब कौन से एक्टिविटीज करते हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। कहते हैं ना, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये डिसीजन खुद लेना होगा। और चौथा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज के समय में, वो है प्रोसेस्ड फूड का ओवरलोड। जी हाँ, हम समोसा भी खाएंगे, कचौरी भी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, वड़ा पाव भी खाएंगे और आलू चप भी खाएंगे और चिप्स भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी पिएंगे, सब कुछ। और आज के समय में तो एक के साथ एक फ्री मिलता है, इसके साथ एक कॉम्बो पैक लीजिए। मार्केट में अप सेल, डाउन सेल, क्रॉस सेल का एक नया जमाना आ गया है। इसके साथ ये लेंगे तो 20% डिस्काउंट, इसके साथ ये दोनों के साथ एक तीसरा लेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट। चेपने की फिराक में सब लगे रहते हैं और हम खाने के फिराक में रहते हैं। भूख कम भी लगी रहती है तब भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा केमिकल बनाया जाता है, ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो हमारे अंदर क्रेविंग क्रिएट करती है। देखने से ही खाना खाने का मन करने लगता है। भूख नहीं रहेगा ना, तब भी आपको खाने का मन करेगा। एक बार खा लेते हैं, क्या होगा उससे? जैसे एक बार खाए फिर तलब लगनी शुरू हो जाती है। तो बड़े से बड़े एजुकेशन लेकर के लोग एमबीए कर करके फूड इंडस्ट्री में बड़े से बड़े एजुकेशन लेकर के लोग इसी चीज पे रिसर्च करते हैं कि खाना कितना अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक हो। इस पे रिसर्च नहीं किया जाता है, इस पे रिसर्च किया जाता है। इस पे वो लोग फोकस करते हैं कि खाना ऐसा कैसे बने, पैकेट फूड ऐसा कैसे बने जिससे लोग एक बार खाए तो बार बार खाने की तलब हो। लोग इस पे रिसर्च करते हैं, खाना हेल्दी बनाने के लिए नहीं। खाना बार बार लोग खाए, उसके अंदर एक क्रेविंग आने लगे, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर ज्यादा समय लगाते हैं। यानी कहते हैं प्रतिभा का परिष्कार नहीं हो रहा है, प्रतिभा का दोहन हो रहा है। जो कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ लिख करके लोग समाज और देश के लिए कुछ करते हैं, ऊपर उठाने का कोशिश करते हैं। लोग पढ़ लिख करके इस दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी 4 गलतियों में से एक है। इसलिए हमें सतर्क होना है, हमें हेल्दी रहना है, इसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। और पांचवा है टॉक्सिक इन्वायरमेंट। आज के समय में आप डिवाइस निकालिए और इसके फीड को देखिए। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे न्यूज, ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे इमेज, ऐसे ऐसे वीडियोज आपके सामने मिलेंगे
जो आपके दिमाग को ही बदल देगा। आप डिवाइस को निकाले किसी और चीज़ को सर्च करने के लिए, किसी और नॉलेज को लेने के लिए, और नोटिफ़िकेशन किसी और चीज़ का आ जाएगा। उसको देखना शुरू किए, जैसे क्लिक किए, एक बार देख लेते हैं क्या है, वैसे ही उसके चक्कर में फँस जाते हैं। फिर सोचते हैं, अरे हमने तो इस चीज़ के लिए डिवाइस को लिए थे, इस चीज़ के लिए लैपटॉप खोले थे, इस चीज़ के लिए टीवी खोले थे, इस चीज़ के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किए थे, इस चीज़ के लिए डेटा ऑन किए थे, इंटरनेट ऑन किए थे। लेकिन हम इस चीज़ में फँस गए, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, खुद से भी घृणा होने लगती है। ये विचार नेगेटिविटी आने लगती है, और फिर धीरे-धीरे नेगेटिव में हम डूब चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। अपने काम को टालने की आदत हो जाती है, आलस करने की आदत हो जाती है। ये सबसे बड़ी 5 गलतियाँ हैं। इस गलतियों से अगर आप बच गए, निकल गए, इस मायाजाल से, इस बेहतरीन राक्षस से, जो आपके जीवन को तहस-नहस कर सकता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को तहस-नहस कर सकता है। इससे बचने के लिए हमें कुछ नया कदम, बेहतरीन कदम, अच्छे लोगों का संपर्क, अच्छे लोगों के साथ की महती की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके आस-पास में कोई भी ऐसे अच्छे व्यक्ति मिले, उनको पकड़ लीजिए। जब आदमी की जान निकलती रहती है ना, जब आदमी की जान पे आती है, तो कोई भी दूर तक जाता जाता हुआ इंसान को भी देख करके उसका सहारा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक ऐसे ही सहारे लेने की अभी ज़रूरत है हम सबको। चाहे हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, या जीवन को ऊपर उठाने से रिलेटेड। और नहीं जो करते हैं ना, तो इस मायाजाल में फँस जाते हैं। ये सिंपल दिखने वाला मायाजाल है, सिंपल, डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसी को हो जाता है ना, तो घबराता नहीं है। इस बात की विशेष रूप से ध्यान रखिए, कोई नहीं घबराता डायबिटीज़ हो गया। अगर कोई बोलता है ना, साहब मैं मुझे डायबिटीज़ हो गया, मुझे इससे उबारो, इस समस्या से निकालो, मुझे इसको ठीक कर दो, वो झूठ बोल रहे हैं। सच में बताऊँ, उनको 5 काम बताएँगे ना, इसमें से 5 काम इसमें से बोलेंगे, छोड़ने के लिए बोलेंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ दवा बताओ, कुछ तरीका बताओ जो ठीक हो जाए। इस 5 काम को छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको बोला थोड़ा-सा ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा, बीसीएम मशीन की थेरेपी लो, एक्युलैब की थेरेपी लो, मल्टीफंक्शनल हेडगियर की थेरेपी लो। आपको कुछ हम सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, जिससे आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे हो जाएँगे। बोलेंगे नहीं, हम मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन से हमारा काम चल रहा है, नॉर्मल है सब। कोई निकलना नहीं चाहता है। निकलना तब जाता है, जब निकालने की बात तब करते हैं, जब उनको हाइपरटेंशन हो जाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, लीवर फैटी हो जाता है, किडनी का फंक्शन स्लो हो जाता है, नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाते हैं, खाना खाने के मन नहीं करता है, अगर खाना खा लिए तो खाना पचता नहीं, सड़ता है, गलता है, गैस बनता है, पूरे बॉडी में पेन रहता है, पूरी एनर्जी लो फील हो जाती है। जब कुछ नहीं हो पाता है, सारों साइड से थक जाते हैं, तब आपके पास आते हैं, साहब आप बोलते हैं कि डायबिटीज को हम सही कर सकते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम को हम आपको उसका सॉल्यूशन बता करके आपको इस समस्या से उबार सकते हैं। मुझे बताओ इसका उपाय। आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं। लोग ऐसे हो गए हैं आज के समय में। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेते हैं लोग, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं। उनको पता है कि सभी समस्याओं से उबरना आसान नहीं है। हम जो और सारे मेडिकेशन कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉब्लम धीरे-धीरे आगे बढ़ने ही वाला है। सब कुछ जानते हुए भी, कहते हैं ना, जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो अपने शरीर के महत्व को समझते हैं, अपने जीवन के महत्व को समझते हैं। इस जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं, लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। वो आपके साथ आएँगे, आपको सहयोग करेंगे, आपका साथ लेंगे। किन्हीं को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, बोलते हैं हमने थायराइड की क्या मेडिसिन तो शुरू कर दी है, इतने एमजी, इतने एमजी, इतने एमजी। अब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि सही हो जाओगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
सब लोग लेते हैं, आप भी ले लो। प्रॉब्लम यहाँ आती है जी, जॉइंट पेन। जी हाँ, यहाँ फंसती है मामला। जब घुटने में दर्द हो शुरू होता है, एंकल में पेन शुरू होता है, कमर में दर्द शुरू होता है, कंधे में दर्द शुरू होता है। शुरुआती में कोई दिक्कत नहीं होती, मेडिसिन खाते हैं, पेन किलर लेते हैं और दर्द को दबाते हैं, चल जाता है। अरे! हमने दबा लिया, आराम हो गया। फिर शुरू हुआ, फिर दबा लिए, फिर आराम हो गया। फिर शुरू हुआ दर्द, फिर लिए आराम हो गया। जब दवा खा-खा करके, दवा खा-खा के अंदर की ऑर्गन्स का फंक्शन वीक होने लगता है, स्लो होने लगता है और काम करना धीरे-धीरे कम होने लगता है। जब से उसका डिजनरेशन शुरू हो जाता है, डिजनरेशन जनरेशन होता ही नहीं है। जब बोलते हैं अब आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, स्टील प्लेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तब दिमाग खनकता है, तब 10 जगह चक्कर लगाते हैं, 10 जगह लोगों से पूछते हैं, राय लेते हैं। फिर बाद में वही कराते हैं, जो साहब जी ने बोला है। अपने प्रॉब्लम को और बड़ा प्रॉब्लम बना करके फिर आपके पास आएँगे। बोलेंगे इसका सॉल्यूशन बताइए ना। अरे साहब समय रहते अगर सचेत हो जाते, हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या सोच रहे हो? सोचना अब क्या होत है, चिड़िया चुग गई खेत और सोचते हो हमको सही कर दो 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, रिज़ल्ट मिलने लगेगा। शरीर अंदर से खाली हो जाता है, एनर्जी लो हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, थकान महसूस होती है। खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, एक तो खाते कम है, एक तो पचता कम है और जो पचता है वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होता। बॉडी में एनर्जी कहाँ से बचेगी और पूरे दिन थके-थके महसूस करते हैं, शरीर में ताकत नहीं लगती है। और अगर यंग एज वाले लोगों को बताएँ कि भाई रात को जल्दी सो जाओ, समय पे खाओ, सही चीज़ खाओ, तो उनको हमारी बात पसंद कैसे आ जाएगा? बोलते हैं आप पुराने ज़माने के लोग हो गए हो, नए ज़माने का चीज़ नए ज़माने के तरीके से खाएँगे और नए ज़माने के साथ जिएँगे। रात को दिन और दिन को रात बनाते हैं। तब यही हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस चक्कर में फँस जाते हैं, फिर दवाओं का सहारा लेते रहते हैं। दवाओं के सहारे के साथ अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं और करते रहते हैं, प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। देखते हैं ना, हम पेट भर रहे हैं आज के समय में। हम जो खाना खाते हैं ना, उससे हम पेट भर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिकाएँ भूखी ही है। क्यों? ये जो खाना खा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या इससे आपकी कोशिकाएँ का भूख खत्म हो रहा है क्या? इससे आपकी जीवा तृप्त हो रही है, वो भी तृप्त नहीं हो रही है। खा कर के डकार मार देंगे, काम खत्म। संतोष ही नहीं मिलेगा, पेट भरा रहेगा, संतोष कहाँ मिलेगा? संतोष तो सही आहार, सात्विक आहार, संतुलित आहार लेने से होता है। केवल हम जीवा के स्वाद के लिए हम खा रहे हैं। इसलिए हर बीमारी का असली कारण पता लगाना होगा। अगर आपने इसका पता लगा लिया, इसके बारे में समझ लिया, तो काम आसान हो सकता है। और इसी में हेल्प करता है सेल के लेवल मालन्यूट्रिशन। कैसे? हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल है और हर सेल को हेल्दी रहना ज़रूरी है। हमने पिछली ट्रेनिंग में आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 3 काम हमेशा होते रहती है, डिजनरेशन, रीजनरेशन और मेंटेनेंस। और हमारे सेल को ये तीनों काम में हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए, सहारा चाहिए। किसका? विटामिन्स का, मिनरल्स का, एमिनो एसिड का, ऑक्सीजन का और ब्लड का सर्कुलेशन का। ये पाँचों चीज़ों का सहारा चाहिए, तब ये प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी। तब हेल्दी फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। कब? जब हमारा सेल हेल्दी होगा, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यू, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सिस्टम और हमारा पूरा शरीर। लेकिन अगर हम इस तरीके के खाना खाएँगे, तो हमारा पेट भरेगा, हमारी कोशिका नहीं
संतुष्ट होगी, उसका भूख खत्म नहीं होगा और ये हमारे पोषक तत्व हमारे कोशिकाओं को नहीं मिलेगा और फिर प्रॉब्लम बड़ा भयंकर हो सकता है। जब सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है ना, तो डिसफंक्शन होने लगता है, डिफिशियंसी शुरू हो जाती है, कमी महसूस होने लगती है और फिर बीमारियां आने लगती है। लेकिन जो समझदार होते हैं, बीमारी आने से पहले अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझ जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स के डिसफंक्शन को समझ जाते हैं और उसका वहीं पे समाधान ढूंढते हैं, खोजते हैं और उनको मिलता है। लेकिन जो उसको इग्नोर कर देते हैं तो डिजीज शुरू हो जाती है, बीमारियां शुरू हो जाती है, फिर मेडिकल के चक्कर में चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, डिजीज इज नॉट सडन, इट इज एन लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी। बीमारियां जो आपको शुरू हो रही है, आपको महसूस हो रही है, अभी जो दर्द, आपको कष्ट, कठिनाइयां जो शुरू हो रही है, तुरंत नहीं आया है, ये बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है, बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है, जो आज आपको महसूस हो रहा है। इसलिए अब भी समय है, समझ जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, इसका सही समाधान ढूंढिए और सही समाधान लीजिए। अगर आपने इसका सही समाधान लिया तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। इसी में हेल्प करता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन क्या करती है? आपके सिम्टम्स को दबाती है, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। जैसे उसका पावर कम हुआ, उसका डोज जो ली है वो डोज का इफेक्ट कम हुआ, आपको पेन वापस शुरू हो जाता है, तकलीफें वापस शुरू हो जाती है, समस्या वापस शुरू हो जाती है और उस पर आप डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर न्यूट्रास्यूटिकल्स आपने लिया, बेहतरीन हाई क्वालिटी के सप्लीमेंट आपने लिए, तो ये आपके रूट कॉज को ठीक करता है, रूट कॉज को ठीक करने में हेल्प करता है, सेफ भी है, नेचुरल भी है, लॉन्ग टर्म आप इसको ले सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म तक हील करेगा, हेल्दी रखेगा और इस पर कोई डिपेंड नहीं रहता है। आप इसका सहारा ले सकते हैं, अपने शरीर के कोशिकाओं को सही आहार दे सकते हैं, उसके भूख को कम कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसी भूत क्या है, क्या होते हैं ये? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है। आप लोगों को पता है? हेलो, पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यस 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 बताइए। चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। न्यूट्रास्यूटिकल्स बॉडी के अंदर जो जरूरी चीज होते हैं, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल के कॉम्बिनेशन से बना है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये दवा नहीं है, लेकिन ये दवा जैसा काम करती है। सिंपल आसान भाषा में समझिए, ये दवा नहीं है लेकिन दवा जैसे काम करती है, क्योंकि ये रूट कॉज पे काम करती है। ये आपके सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करती है, ये आपकी प्रॉब्लम को तुरंत ठीक नहीं करती है, प्रॉब्लम को तुरंत रिलीफ नहीं देती है, लेकिन ये रूट पे काम करके आपको लॉन्ग टर्म में रिलीफ देती है। इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं, हर्बल मेडिसिन नहीं, हर्बल मेडिसिन नहीं, हर्बल एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं और प्रोबायोटिक हर्बल की बात कर रहा हूं। हर्बल मेडिसिन अलग होते हैं और हर्बल एक्सट्रैक्ट अलग होते हैं।
ये बॉडी को रिपेयर भी करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है। लेकिन अगर और दूसरा मेडिसिन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी को रिपेयर नहीं करती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करती है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ पैदा नहीं करती है, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल डिपॉजिट करती है, आपके बॉडी को टॉक्सिक बनाती है। तो डिसाइड आपको करना है, आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक बने रहना है या कैसे रहना है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बता सकते हैं। हेलो, कैसे रहना है आपको? हेल्दी रहना है तो इस टाइप कीजिए। यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। क्या सिर्फ खाना खाने से न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो हेल्दी खाना खाते हैं, हम घर का खाना खाते हैं। होता है ना, लोग कहते हैं ना, अरे साहब हम तो घर का खाना खाते हैं, हम हेल्दी खाना खाते हैं, हम तो हरी साग सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, डेली एप्पल खाते हैं, डेली ऑरेंज खाते हैं, अंगूर खाते हैं, सलाद खाते हैं, शेक पीते हैं, स्मूदी पीते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके के सवाल का जवाब देते हैं, फिर भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर भी समस्या हो जाती है। इतना हेल्दी हम खाना खाते हैं, लेकिन खाने को पचाने के लिए क्या करते हैं? खाने को पचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अरे ये तो नेचुरल चीज है, अपने आप पच जाती है। नेचुरल कुछ नहीं होता है, इसको पचाना पड़ता है। जब तक इसको पचाएंगे नहीं तो आपके शरीर में उसका इफेक्ट कैसे होगा? इसलिए ये महत्व समझिए। आज के समय मिट्टी बंजर होती चली जा रही है, जो हमने पिछले डिस्कस कर चुके हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति छीन होती चली जा रही है। जिस तरीके से पिछले हमने सेशन में देखे थे, हमारी बॉडी के कौन सा ऑर्गन्स इसी तरीके से क्रैक हो रहा था। हेलो, चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कौन सा ऑर्गन्स क्रैक हो रहा था, ऑर्गन्स का नाम। हेलो अमोल जी, मीरा मैम, कौन सा? भावेश जी, कौन सा ऑर्गन्स था? कौन सा ऑर्गन्स? यस 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 अमोल मैम, यस 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 यस। अगला है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम हेल्दी तो खाना खाते हैं, लेकिन उसके अंदर उर्वरा शक्ति नहीं होती, पोषक तत्व नहीं होते। इसके अंदर पोषक तत्व ही नहीं है, हमारे शरीर में जाएगा कैसे? और हाइब्रिड क्रॉप्स लेते हैं। हाइब्रिड जो क्रॉप्स लेते हैं हम तो खाते हैं, अच्छा दिखता है, स्वाद भी अच्छे होते हैं, लेकिन पोषक तत्व नहीं होते उतने, हमारे शरीर को जो चाहिए वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड है। पेट को तो भर रहा है, लेकिन कोशिकाओं के भूख को नहीं खत्म कर रहा है। हम तुलना किस चीज से करते हैं? आज से 50 साल पहले जो हम अनाज खाते थे, उसके अंदर जो पोषक तत्व थी, उस पोषक तत्व की तुलना आज के अनाज और आज के हम मिट्टी और उर्वरा शक्ति या खेतों से कर रहे हैं। कैसे संभव हो पाएगा? नहीं। खा रहे हैं आज का अनाज और पोषक तत्व की तुलना कर रहे हैं, इस अनाज में ऐसे पोषक तत्व होते हैं। अगला जो है केमिकल फर्टिलाइजर, ये टॉक्सिक है, ये खुद ही टॉक्सिक है। आज के समय में हम लोग बात करते हैं, क्या आपके आसपास भी आपके घर में भी, हमारे घर में भी, सबके घर में इस्तेमाल होता होगा नेचुरल वाले प्रोडक्ट। बड़े बड़े बोतल पे लिखे होते हैं नेचुरल, हर्बल, ऑर्गेनिक, पता है ना, लिखे रहते हैं ना। नया फैशन आ गया है उस चीज का,
अरे भाई हम ऑर्गेनिक खाते हैं, हम नेचुरल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी उस बोतल के पीछे जो कंटेंट लिखे होते हैं, उसको को पढ़ के नहीं कभी नहीं खाते हैं। हम इस पे कौन-सा फ़ोटो लगा हुआ है, कौन-सा स्टार का फ़ोटो लगा हुआ है, कौन-सा फ्रूट का फ़ोटो लगा है, उसको देख के खाते हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचते वो जो फ्रूट है, फ्रूट का कितना परसेंट उसके अंदर डाला गया है। फ़ोटो तो होता है इतना बड़ा, लेकिन उसके अंदर होता है इतना। कहते हैं जो दिखता है ना, वो बिकता है, लेकिन वो अंदर होता नहीं है। एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ की तुलना कीजिए। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ठंड के मौसम में अभी बिका होगा, लोग खाए भी होंगे, स्वादिष्ट आहार के तरह अपनी बॉडी की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, इसका नाम है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में कहते हैं 60% आंवला होनी चाहिए, 50 से 60% आंवला होता है। समझिए जितना आंवला उसमें च्यवनप्राश में होना चाहिए, जितने आंवला से बना हुआ लोग खाए होंगे च्यवनप्राश, हमारे देश में आंवला भी बनता है। आंवले का कैंडी भी होता है, आंवले का अचार भी होते हैं, आंवले के जूस भी होते हैं, आंवले के मुरब्बे भी बनते हैं। आंवला का तेल भी होता है, आंवला के शैम्पू भी होते हैं और आंवले के च्यवनप्राश भी होते हैं। उतना आंवला हमारे देश में पैदा पैदा भी नहीं होता होगा, जितना आंवला हम लोग खा गए हों। कहाँ से आया वो आंवला? अब सोचिए उसमें आंवला था या केवल आंवले का फोटो था? बताइए प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके। बताइए। लोग नेचुरल की बात करते हैं। जी, लोग नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल आज के समय में क्या नहीं है? रॉकेल भी नेचुरल है, पेट्रोलियम भी नेचुरल है, डीजल भी नेचुरल है। है भैया, है भैया, है भैया, नेचुरल होने से नहीं होता है। अब खाना निकालो, हमारे तुम खा शरीर लो के जो चुपचाप। ज़रूरी है, वो चीज़ हम ले रहे हैं या नहीं रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आज के समय में जो लोग नेचुरल की बात करते हैं, हर्बल की बात करते हैं, हर्ब को भी उपजाने के लिए ये टॉक्सिक केमिकल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हर्बल है, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। भैया, जो हर्ब है, हर्बल को समझ करके हम खाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। वो भी हमें प्रॉब्लम ही बढ़ाने वाली है। इसलिए उसके अलावा क्यों ज़रूरी है न्यूट्रास्यूटिकल्स? क्यों ज़रूरी है हमें पोषक तत्व? क्यों ज़रूरी है हमें न्यूट्रिशन? और जो हम खाना जो इस सब चक्र के बाद भी तो हमारे पास आता है, तो हम बनाते हैं तो ओवर कुक कर देते हैं, ज़्यादा पका देते हैं। तो जो बचा-खुचा है ना, वो भी खत्म हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। जो बचा-खुचा है, वो भी स्वाहा हो जाता है। और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत भी बचा है ना उसमें, वो स्ट्रेस के कारण डाइजेशन वीक हो जाता है और डाइजेशन पुअर होने के कारण पुअर एब्जॉर्बेशन हो जाता है। यानी वो भी नाम मात्र का हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। अब क्या सोच रहे हैं? हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंतन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा। पहले कहते थे एक संतरा में इतने विटामिन सी होते हैं कि अगर आप खाओ तो आपके शरीर में पोषक तत्व पूरा हो जाता है विटामिन सी। लेकिन आज के समय में संतरा की क्वालिटी अच्छी हो गई, संतरा दिखने में अच्छा हो गया, स्वाद भी मीठा होने लगा, लेकिन उसके अंदर पोषक युक्त
जो पोषक तत्व होना चाहिए वो कम हो गया है। आज के समय में 8 संतरा के अंदर जितना विटामिन सी होना चाहिए, पहले ज़माने में 1 संतरा के अंदर होता था विटामिन सी। क्यों? पहले की मिट्टी अच्छी थी, हवा अच्छी थी, धूप अच्छा था, पानी अच्छे थे। केमिकल का ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के समय में अच्छा दिखने के लिए, फ्रेश दिखने के लिए, ज़्यादा दिन तक टिकने के लिए उसके ऊपर केमिकल का छिड़काव छिड़काव किया जाता है। उसको उपजाने के लिए अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इसलिए आज का खाना कल जितना पौष्टिक नहीं रहा। चाहे आप कुछ भी खाएँ, चाहे अंगूर खाएँ या अनाज खाएँ, आम खाएँ या आम रस पिएँ, सीज़न आने वाला है। इसलिए कहते हैं ना, डिजीज़ एंड डिफिशियंसी दोनों का आपस में जुड़ाव है, दोनों एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया है पिछले ट्रेनिंग में, डिजीज़ का क्या चक्र है। इसलिए हर बीमारी किसी न किसी डिफिशियंसी से जुड़ी होती है, किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से जुड़ी होती है। उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जॉइंट में पेन हो रहा है किसी को, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। लोग लेते भी हैं, सालों-साल लेते हैं, लेकिन उनका सेल एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर रहा है। आपकी कोशिकाओं की भूख मिटा ही नहीं रहा है। ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है, इसलिए रिपोर्ट में तो नॉर्मल आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम जस्ट का तस बना हुआ है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है लोगों को। डायबिटीज़ के लिए अलग-अलग प्रकार के आहार लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, लेकिन क्रोमियम और मैग्नीशियम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेते तो हैं, लेकिन केमिकल वाला लेते हैं, रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? इसलिए टियान्स ने लाया है जिमिमा प्लस एक्स्ट्रा क्रोमियम डाला है, मैग्नीशियम भी उसमें डाला गया है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पावरफुल तरीके से बेनिफिट देता है। लोगों को थकान होती है, सुबह से लेकर के शाम तक थके रहते हैं, सो के उठने के बाद भी थकान होती है और रात को सोते समय एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है, वैसे बॉडी की एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे ऑफिस से आते हैं पूरा एकदम रेस्ट करने लगते हैं, जैसे कोई भगा दिया है वहाँ से, दौड़ते-दौड़ते आए हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में खून की कमी है, पानी कम पीते हैं, जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, पोषक युक्त आहार नहीं लेते हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है, लीवर का फंक्शन वीक हो रहा है, बॉडी हीट अप हो रही है, गर्म महसूस कर रही है। उसके अलावा इम्यूनिटी वीक हो रही है लोगों की। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग-अलग प्रकार के ड्रिंक्स लेते हैं, अलग-अलग प्रकार के मेडिसिन लेते हैं। भाई साहब, बहन जी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आहार को सही करना होगा, अपनी कोशिकाओं की भूख को मिटाना होगा। उसमें जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। टियान्स की बेहतरीन जिंक आपको हेल्प कर सकता है। विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को रिवाइव कर सकते हैं। अपने बच्चों, अपने परिवार की इम्यूनिटी को रिवाइव कर सकते हैं। कहते हैं ना, डिजीज इज अ लैंग्वेज, बॉडी इज आस्किंग फॉर न्यूट्रिएंट। बीमारी आपके शरीर की एक भाषा है जो मांग रही है, आपके शरीर को पोषक तत्व चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी के सप्लीमेंट चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं, दवा लेने की कोशिश करते हैं। आराम तो मिलता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। आराम तो मिलता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। इस समाधान से जीवन चलेगा, आराम से नहीं। इसलिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि गट हेल्थ का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? सब लोग कहते हैं
लोग कहते हैं और हर रोग में कहा जाता है कि 70% इम्यूनिटी गट से शुरू होती है। जिसका पेट साफ, सारी बीमारी शरीर से बाहर आने लगते हैं। यानी पेट बाहर तो बीमारी अंदर, पेट अंदर तो बीमारी बाहर। यानी आपके शरीर से विकार निकलेगा, गंदगी निकलेगा, तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। लेकिन आपका डाइजेशन वीक होगा तो बीमारियां धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं अगर गट खराब हो गया, डाइजेशन पुअर हो गया, तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और महंगे से महंगे सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे ना तो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा ना। इसलिए पेट की सफाई बहुत जरूरी है। क्लीनिंग बहुत जरूरी है और इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स की इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सपोर्ट से रिलेटेड और सारे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और डिटॉक्स जैसी बेहतरीन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपने लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, किडनी को क्लीन कर सकते हैं। कहते हैं ना, हेल्दी गट यानी हेल्दी लाइफ। जिसका पेट साफ, सारी बीमारियां भी साफ होने लगते हैं, शरीर से भागने लगते हैं। क्योंकि पेट साफ तो बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो कम हो रहा है और आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। इसलिए सब जुड़ा हुआ है एनर्जी से। ये सब प्रोसेस होता है एनर्जी से। जो खाना खाएंगे वो भी एनर्जी में कन्वर्ट होगा और खाने को पचाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए एनर्जी का हमारे सेल्स के अंदर एक महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, उससे जुड़ा होता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे एनर्जी बनती है। जी हाँ, यहीं पे एनर्जी बनती है जो आप न्यूट्रास्यूटिकल्स लेते हैं, बेहतरीन क्वालिटी के सप्लीमेंट लेते हैं। ये पावर हाउस कहलाता है। ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिका के अंदर ये पावर हाउस होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी को जनरेट काम करती है। इसको हेल्प चाहिए, इसको सहयोग चाहिए। ये आपके सेल्स को मदद करती है एनर्जी प्रोडक्शन में, फटीग रिड्यूस करने में और आपके सेल्स को रिपेयर करने में। इसलिए इसको सहारा दीजिए ब्लड की सर्कुलेशन के साथ, बेहतरीन क्वालिटी के सप्लीमेंट के साथ, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप इनको सहयोग कर सकते हैं। तब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस होगा और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपके अंदर एनर्जी बचेगी, जिससे आप काम भी कर सकते हैं, खाने को पचा करके फिर से एनर्जी जनरेट करने में लगा सकते हैं। ये साइकिल सही तरीके से चलते रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, लो एनर्जी इज नॉट एज, इट इज ए डिफिशियंसी। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमारी तो उम्र हो गई है, अब शरीर में ताकत ही नहीं है। अब तुम्हारा जमाना है साहब, तुम्हारा जमाना है भाई। एज के कारण नहीं हो रही है, आपके और हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व की कमी हो रही है। उस कमी को पूरा करना चाहिए। अगर इस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर पाएंगे तो आपकी भी बॉडी हेल्दी फील करेगी, आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक महसूस करेगी। नहीं तो डिफिशियंसी में डिजीज आपके शरीर पे धावा बोल सकता है। तो बीमारी से बचे रहना है, अपने अंदर एनर्जी को बढ़ाइए, तब काम चलेगा। और एनर्जी को बढ़ा के रखना है, बीमारी को दूर भगाना है, तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, तो काम चल पड़ेगा। और इसमें भी हेल्प करता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। इन्फेक्शन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता से आपकी बॉडी लड़ पाती है। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई तकलीफें हो गई, कोई किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई, उससे रिकवरी फास्ट होता है आपकी बॉडी का। आप जल्दी रिकवर कर पाते हैं, जल्दी हेल्दी महसूस कर पाते हैं और क्रोनिक डिजीज के रिस्क को भी कम करते हैं। कौन? न्यूट्रास्यूटिकल्स।
मेडिसिन से बीमारी को सही कर सकते हैं, लेकिन वापस बीमारी ना हो जाए, वापस समस्या आपके शरीर में ना आ जाए, इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत जरूरी है। लेकिन लोग बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स लेता तो हूं, लेकिन सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है, सही इफेक्ट नहीं मिल पाता है। इतने साल से हम सप्लीमेंट खा रहे हैं, रियांस के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो भी आगे हम समझने वाले हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्टअप में हेल्प कौन करता है? विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, आपके हार्मोन्स को अच्छा करता है, आपके बोन को अच्छा करते हैं, आपके सेल्स की भूख को मिटाती है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। और फिर बात आती है क्रोनिक डिजीज से कैसे, ये सब बात तो समझ गया मैं, गले उतर गया है, याद भी है, सुने भी हैं, जानते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन हमको जो प्रॉब्लम हो गया है, हमको जो तकलीफ हो गई है, हमारी जो समस्या है, उससे निजात कैसे पाएंगे, उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, उसका तो समाधान बताइए। आपका, आप लोगों का ये सवाल है ना? हेलो, प्लीज चैट बॉक्स में टैप करके बताइए आप लोगों का। है ना? मन में होता है ना, हमारा समाधान, हमारा जो कष्ट कठिनाइयां हैं, उससे कैसे बचें, उससे उबरने का तरीका बताइए। सब बात तो ठीक है, हमारी प्रॉब्लम दूर हो वो बताइए, हमारा काम बनना चाहिए। इसलिए रिकवरी में आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स बेहतरीन तरीके से हेल्प करने वाली है, चाहे डायबिटीज को कंट्रोल करने में, बीपी के मैनेजमेंट में, हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इशू में, या हार्मोनल इम्बैलेंस में, सभी। इसके अलावा भी किसी और प्रकार की कोई समस्या है, उसमें भी न्यूट्रास्यूटिकल्स का बेहतरीन रोल होता है। आप सही गाइडेंस के साथ, पूरी विश्वास के साथ इस्तेमाल करेंगे, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप सोचे कि हमने मेडिसिन खाया और रिजल्ट मिला, जिस तरीके से बटन दबाया, फैन चला, लाइट चला, एसी चला, कूलर चला, वैसा रिजल्ट मिले, तो शायद नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप जिस स्टेज पे आए हैं उसका समाधान ढूंढने के लिए, उससे पहले कितने नदी में पानी बह चुका है, कितने सावन निकल गए, कितने पतझड़ निकल गए, बॉडी में टॉक्सिन्स डिपोजिट हो रहे हैं, आपके शरीर की कोशिकाओं में इतने सारे टॉक्सिन्स होंगे, उसको क्लीन करने में समय मिलेगा। आप समय दीजिए, समय लगेगा। कहते हैं ना, आप मेहनत करते हैं, और बहुत सारे आपने इमेज भी देखेंगे, ग्राफिक्स भी देखेंगे, कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, उसको हाथ में कुछ नहीं आता, मतलब कोई सफलता नहीं मिलती है, कोई सफलता नहीं मिलती है। लेकिन जब आखिरी दरवाजा होता है, आखिरी क्षण होता है, आखिरी हथौड़ा मारने की जरूरत होती है, जो दरवाजा खुल सके, वहां पे जा करके थक करके बेहोश हो जाता है, और फिर वापस लौट आता है। जैसे ही आपको बेनिफिट महसूस होने वाला था, आपकी बॉडी क्लीन हो रही थी, आपको इफेक्ट महसूस होता है, लेकिन हम सोचते हैं सप्लीमेंट काम नहीं कर रहा है, ये ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, ये बीसी मशीन की थेरेपी काम नहीं कर रहा है, एक्लाइफ की थेरेपी काम नहीं कर रहा है, हेडगेयर की थेरेपी काम नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, बेनिफिट नहीं हुआ, ठगा गए, लाभ नहीं मिला, किसी ने बेवकूफ बना दिया। पेशेंस रखिए, ये नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। आपको लगता है, मान के चलिए, आपने जिस समस्या के लिए, जिस समाधान को ढूंढने के लिए आपने सप्लीमेंट का सहारा लिया, इस इक्विपमेंट का सहारा लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन ये विश्वास मानिए, हो सकता है नहीं मिले, हो सकता है, प्रारब्ध भी होते हैं, जितना दुख आपको सहना है वो सहना ही पड़ेगा, कोई नहीं काट नहीं सकता है। लेकिन अगर आप इस सभी चीजों का सही सही इस्तेमाल करेंगे, एक्सपर्ट की सलाह से लेंगे, तो दूसरा जो भयंकर प्रॉब्लम होने वाली है या हो सकती है, उससे जरूर बचे रह सकते हैं। कहते हैं ना, मेहनत कभी किसी की खाली नहीं जाती है। तो आपने जो खाया है ना,
खाली नहीं जाएगा। आपने जो थेरेपी लिया है ना, वो खाली कभी नहीं जाएगा, कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए इस बात का विश्वास जरूर रखिए। ये बॉडी को हील भी करता है, रिपेयर भी करता है, आपकी प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज भी करते हैं, और आपको हेल्दी भी रखते हैं। कब? जब आप डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को सही तरीके से करते हैं तब। इस डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को सही करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं हमारे समाज में, और समाज में बढ़ने के कारण हमारे बॉडी के अंदर भी बढ़ रहे हैं। प्रदूषण, क्या इससे बचे रह सकते हैं? नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते ही हैं, जाने और अनजाने दोनों में, जाने या अनजाने दोनों में हम करते हैं। जिसको हम अच्छा कहते हैं, पैकेट फूड जितने भी हम खाते हैं, हमारे घर में जो भी पैकेट या अनपैकेट भी होते हैं, सब में कहीं ना कहीं केमिकल होता ही है, उससे बचे नहीं रह सकते हैं। जितना भी हम जंक फूड को अवॉइड कर लें, जंक फूड तो किसी न किसी बहाने हम खाएंगे ही, कितना भी हम कोशिश कर लें डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, इंडाइजेशन होगा ही, इससे बचे नहीं रह सकते हैं। इसमें भी हेल्प करता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, आपके लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर डिटॉक्स के साथ साथ आपकी बॉडी के केमिकल्स को बाहर निकालता है, न्यूट्रलाइज भी करते हैं, आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है, और आपके सेल्स की क्लींजिंग भी होती है। यानी लीवर डिटॉक्स भी होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होता है, और सेल की क्लींजिंग भी करने में हेल्प करता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। लेकिन विश्वास मानेंगे तब, जब इसके बारे में जानेंगे तब, जब इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब। इसलिए कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन इस्तेमाल रेगुलर करो तब विश्वास जीतेंगे ना, या विश्वास मिलेगा ना। एक दिन में होगा जी? नहीं, शायद नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे फास्ट रिकवरी हो जाए, आपके पास भी बहुत सारे लोग होंगे फास्ट रिकवरी चाहिए। आते हैं ना, कुछ लोग जल्दी भी ठीक होते हैं, कुछ लोग जल्दी भी ठीक होते हैं। क्यों ठीक होते हैं? जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का सपोर्ट लेते हैं, सर्जरी के बाद भी, सर्जरी से पहले थेरेपी भी लेते हैं, उनकी रिकवरी सही हो जाती है, 2 गुना स्पीड से होती है। आज के समय में लोग रिकमेंड भी करते हैं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट को पता है हम क्या दे रहे हैं और क्या लेने से जल्दी रिकवरी होगी। लेकिन वो भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में आइडिया नहीं है किस तरीके के सप्लीमेंट और किस तरीके के न्यूट्रास्यूटिकल्स रिकमेंड करना चाहिए। आप कार के ड्राइवर को बोलेंगे हवाई जहाज उड़ाने के लिए, कैसे उड़ाएंगे? और हवाई जहाज के ड्राइवर को बोलेंगे ट्रेन को चलाने के लिए, कैसे चला पाएंगे? तो जो जिस चीज के एक्सपर्ट है ना, उनके पास जा करके उसके बारे में नॉलेज लेंगे, तो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, और उसका सही समाधान भी बताएंगे, और तब आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा, फास्टर रिकवरी मिलेगी, सही बेनिफिट भी मिलेगा। इसलिए कहते हैं डिटॉक्स इज नॉट ए लग्जरी, इट इज नेसेसिटी। शरीर की ही सफाई ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अपनी शरीर की सफाई कीजिए, नहीं करेंगे, कहते हैं मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। हमारे पास लगा हुआ कोट, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पे बोझ बन जाता है। क्या आप चाहते हैं अपने पारिवारिक लोगों पे बोझ बनना, अपने बच्चों के ऊपर बोझ बनना, अपने समाज के ऊपर बोझ बनना? नहीं ना। अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए, और अगर आप कहीं बीमार भी हैं, कोई तकलीफ भी है, तो अपनी बीमारी का आलाप मत कीजिए। कहते हैं बांटने से
बढ़ता है और बचाने से घटता है। आप ऐसा तरीका ढूँढिए, ऐसा उपाय ढूँढिए, ऐसी कम्युनिटी ढूँढिए जहाँ आप जुड़िए, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जहाँ अपना भी समाधान होगा और दूसरे को भी समाधान देंगे। दूसरे की दुआ भी कमाएँगे, अपनी रिकवरी कहीं फ़ास्ट हो जाए। लेकिन आप सोचेंगे यार हमारा भला हो जाएगा तब दूसरे का भला करेंगे, तो कहीं बात बनेगी नहीं, कभी देर हो सकती है। कहीं ऐसा हो कि कृपा वहीं अटकी है कि आप दूसरे को हेल्प करेंगे तो आपकी रिकवरी फ़ास्ट हो जाएगी। तो आप करना ही नहीं चाहते हैं, तो कृपा वहाँ अटकी पड़ी है, कृपा वहीं से बरसेगी। ऐसा काम कीजिए, आप भी हेल्दी रहिए, दूसरे को भी हेल्प कीजिए, करते जाएँगे, आप बिज़ी रहेंगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी और आपकी रिकवरी फ़ास्ट हो सकती है। क्योंकि हम बीमार होते हैं तो रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं, बार-बार वही थॉट्स आता है, तो सही बेनिफिट नहीं मिल पाता है, सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, डाइजेशन वीक हो जाता है, ऑब्जर्वेशन स्लो हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरे को भी हेल्प करने की बात करेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएँगे, पॉजिटिव विचार आएँगे। उनको देख करके, उनके चेहरे पे मुस्कान को देख करके आपकी बॉडी हो सकता है अंदर ही अंदर हील होना शुरू हो जाए। इसलिए आज सप्लीमेंट पर पैसा जो खर्च करते हैं, कर लीजिए, वरना कल हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हेलो, प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो सप्लीमेंट लेना चाहते हैं? कौन ऐसे चाहते हैं कि हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए हम तैयार हैं? प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। कौन सॉल्यूशन अच्छा है? सप्लीमेंट या एच? सप्लीमेंट के लिए एस टाइप कीजिए और हॉस्पिटल के बिल के लिए एच टाइप कीजिए। एस या एच? प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए आप लोग। हेलो, बताइए। यस, 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 यस। ये ज़रूरी है। ये हमें भी समझना है और अपने पेशेंट को भी समझाना है, अपने परिवार के लोगों को भी समझाना है। ये ज़रूरी है। इसलिए विदाउट न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे शरीर में क्या बदलाव होंगे? क्या होगा अगर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो? क्या होगा हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो? स्लो हीलिंग होगी, बीमारियाँ जल्दी ठीक नहीं होंगे, मेडिसिन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो, किसी भी बीमारी से रिलेटेड हो। क्रोनिक डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, लो एनर्जी वाली लाइफ होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, प्रोडक्टिविटी रुक जाती है और धीरे-धीरे बीमारियाँ और बढ़ने शुरू हो जाती हैं। इसलिए विथ न्यूट्रास्यूटिकल्स के मार्ग पे चलना चाहिए, इस पाथ में बढ़ना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट अप होगी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी, फास्ट रिकवरी होगी और डिजीज से प्रिवेंशन भी मिलेगा और बेटर क्वालिटी की लाइफ भी जी सकते हैं। एज इज नॉट ए नंबर। कहते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रौढ़ युवा हैं, हम वृद्ध दिखते हैं लेकिन युवाओं जैसी एनर्जी हमारे अंदर है। कब होती है? जब आप ऐसे चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी डिटॉक्सिफिकेशन पे फोकस करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, रेगुलर ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को रखेंगे और डीप स्लीप लेंगे, तो आप प्रौढ़ युवा बनेंगे। आप यंग में भी यंग रहेंगे और वृद्ध में भी यंग महसूस करेंगे। वैसी एनर्जी आपके अंदर होगी। लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तब होगी। इसलिए कहते हैं हेल्थ इज नॉट ए एक्सपेंसिव, नेग्लेक्ट इज एक्सपेंसिव। अच्छा स्वास्थ्य एक्सपेंस नहीं होता है, महंगा नहीं पड़ता है। हम हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं ना तो महंगा पड़ जाता है। कहते हैं कहावत है, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार। सस्ते के चक्कर में महंगे हम सामान ले लेते हैं, यानी हेल्थ के को हम इग्नोर कर देते हैं और बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो बड़े बिल को हम भरने के लिए हॉस्पिटल और इस माया जाल के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए समय रहते अपने कोशिकाओं की भूख को दूर करेंगे, अपने सेल के
भूख को दूर करेंगे तो सेल आपको हेल्प करेगा। एक एक सेल्स के अंदर डिजनरेशन शुरू हो जाएगा, रीजनरेशन नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा, और जिस तरीके से आपकी गाड़ी, बाइक, स्कूटर, साइकिल और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खराब हो जाएंगे, काम करना बंद कर देता है, रिप्लेस करना होता है, लेकिन अपनी बॉडी के सेल्स को कैसे रिप्लेस कर पाएंगे, ऑर्गन्स को कैसे रिप्लेस कर पाएंगे? शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए और डेली सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, सही डोज के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डेली सप्लीमेंटेशन, राइट कॉम्बिनेशन, सही डोज और कंसिस्टेंसी, अगर ये ही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, इस गलतियों से बचिए और रैंडम सप्लीमेंट लेना बंद कीजिए। जो आपके लिए शरीर के लिए उपयोगी है, हितकारी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। इनकंसिस्टेंसी को छोड़िए, कंसिस्टेंसी अपनाइए। लो क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कौन सा? मेडिकल स्टोर में मिलता है, ऑनलाइन मिलता है। साहब आप ले रहे हो, आप सच कह रहे हो, हाँ आप ले रहे हो, सच कह रहे हो, लेकिन आप जो ले रहे हो लिखा हुआ देख के ले रहे हो, उसके अंदर क्या है वो देख के नहीं ले रहे हो। उसको चेक करने वाला हमारे आसपास या हमारे इस कंट्री में कोई ऐसा सिस्टम है जो गारंटी बता सके कि इस पे जो लिखा है, जो फ्रंट में लिखा है, वो अंदर में भी होगा? हम सोचते ये सस्ता है, अच्छा भी होगा, इसकी पैकिंग भी इतनी अच्छी है, अच्छा ही होगा, इसका एडवर्टाइजिंग है, ये इसका ऐड कर रहा है तो अच्छा ही होगा। शायद ऐसा हो तो अच्छा हो सकता था, या अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाता है, शायद ऐसा नहीं हो पाता है। कोई माने या ना माने, हमें इस बात को मानना ही चाहिए। इसलिए इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता है इससे, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन शायद मिल सकता है। इसलिए आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है, यह एक इंटेलिजेंस सिस्टम है। उसे सही न्यूट्रिशन दीजिए, वो खुद को हील कर लेगी। अपने शरीर को माहौल दीजिए, वो वातावरण दीजिए, वो सपोर्ट सिस्टम दीजिए, खुद हील कर लेगी। हमारा शरीर खुद का डॉक्टर खुद है, इसे सही हेल्प की जरूरत है। मुझे आशा है, विश्वास है आपको मजा आया होगा। मजा आया होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके लिखिए मजा आया। मजा आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके लिखिए मजा आ गया। Recording stopped. Yes, thank you, 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 thank you so much. आप लोगों का कोई सवाल? कोई सवाल है प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। जस्ट मिनट, मुझे समय दीजिएगा। हाँ, क्या सवाल है? क्या सवाल है? अरे क्वेश्चन हैंड रेज है। हाँ जी बताइए, हैंड रेज है जी मेरा मैम, बताएं। नमस्कार सर। सर नमस्ते। चेस्ट पेन के साथ राइट बाहों के ऊपर ब्लिंकिंग हो रही है और लेफ्ट हैंड अपना है ना सुन पड़ रहा है।
और क्या चेस्ट पेन के साथ लेफ्ट हैंड तो सुन पड़ रहा है, एकदम से सुन, लेफ्ट हैंड? हाँ। हाँ, सुनपन हो रहा है। और जो अपनी आईज के ऊपर जो अपना आईब्रोज है, आईब्रोज में ब्लिंकिंग सी हो रही है। क्या रीजन हो सकता है इसमें? किसको हो रहा है? एज क्या है? सर 42। मेल है फीमेल है? फीमेल। गॉल ब्लैडर को चेक किए थे क्या आपने? नहीं सर। गॉल ब्लैडर और लीवर को चेक कीजिए ना, वहीं पे सॉल्यूशन है। और क्या देना है? थेरेपी। थेरेपी दीजिए ना, लीवर लीवर और, लीवर गॉल ब्लैडर। अच्छा सर, दोनों में थेरेपी देते हैं ना? हाँ, आंखों के आसपास की कोई प्रॉब्लम हो रही तो लीवर गॉल ब्लैडर को पकड़ लीजिए फटाक से, और सर लीवर चेस्ट को। पे बहुत ज्यादा पेन है, सांस लेने में दिक्कत हाँ हो तो रही है। बताया ना, तो वही तो इंडाइजेशन हो गया है, तो अभी भी हो रही है क्या? हाँ जी सर। तो पानी की पट्टी पेट पे दे दीजिए, अजवाइन नमक खिला दीजिए, मल्टीविटामिन को खिला, मल्टीविटामिन अगर आपके पास है तो आधा टेबलेट मल्टीविटामिन खिला दीजिए। अजवाइन नमक। और पीठ पे पानी की वो। पेट पे पानी की पट्टी, पेट पे पानी की पट्टी दे दीजिए। हाँ। हाँ। ओके सर, थैंक यू। अभी अभी बोलिए, अभी खाना अगर नहीं खाए होंगे तो बोलिए कि खाना मत खाओ, अब कल खाना। अच्छा, फिर क्या लें जैसे खाने में सर? अरे खाना नहीं खाना, बस हो गया ना, कुछ नहीं लेना है। कुछ भी नहीं, और भूख लगे तो? अरे भूख लगेगा नहीं, पेट भरा हुआ है, छाती में दर्द है और आंख बिलबिला अच्छा। रहा है, तो कैसे भूख लगे? खाएंगे क्या? जान बचाएंगे कि खाएंगे? ठीक है सर, थैंक यू सर। वो और प्रॉब्लम की क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो सकता है तो थोड़ा सा कुछ नहीं, सारे पानी पिला दो, बस पेट खत्म हो जाएगा। पेट पे पानी की पट्टी देंगे ना, ऑटोमेटिक भूख कम हो जाएगा। उनको खिलाओ मत, अब कुछ भी मांगे तो मत खाने के लिए दो। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओ ओके, मोस्ट वेलकम। किन्हीं का कोई सवाल है प्लीज?